जहाँ प्यार है वहाँ जलन तो होगी ही। जी हाँ, कहने वाले ऐसा कहते हैं, बट समहाउ पर्सनली मुझसे पूछे तो मुझे ये जलने जलाने वाला जो सिस्टम है ये कभी जमा नहीं है। बट दिस इज सीरियल की दुनिया। जी हाँ, इट हैज इट्स ओन पेक्यूलियर वे ऑफ फंक्शनिंग। तो किस तरह राघव जो है जाने अनजाने में वो रीत को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए दिखाते हैं। जब किसी को जलन होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वो उसका अटेंशन आपको मिल रहा है। अब देखो, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने जब रीत, राघव और सभी घर वाले जमा हो जाते हैं तब रीत को राघव से जलन होने लगती है। ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, मगर एक औरत कभी भी अपने पति का अटेंशन किसी और औरत की तरफ कभी नहीं देख सकती। होता यह है कि राघव को पहले कुछ खाने का मन नहीं करता, मगर जब बुआ जी कहती हैं कि कीर्ति ने उसके मनपसंद के पोहे बनाए हैं तो राघव मान जाता है खाने के लिए। फिर क्या, राघव की प्लेट में कीर्ति पोहा सर्व करती है। पोहा जब राघव खाता है तब वो रीत की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि रीत को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब रीत करे भी क्या करे, इसलिए वो उस टेबल से रोहित के साथ उठकर चली जाती है। कुछ नहीं, ये बाहर मतलब मैं आता हूँ रूम से बाहर, मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गए। मैं बुआ जी को बोलता हूँ तो बुआ जी बिठा देती है मेरे को। मैं बोलता हूँ भूख नहीं है मुझे, बट फिर वो थोड़ा सा रीत सामने दिखती है तो जेलसी वाली चीज़ की थोड़ा सा रीत को जला देता हूँ। उसके बाद साथ साथ पीछे चल रहा है कि टेंडर वाली चीज़ रोहित ने क्या किया है वो मुझे पता है कि टेंडर कैसे लेने की कोशिश की है, पर वो नाकामयाब होने वाला है ये भी मुझे पता है। तो मैं कुछ ना कुछ एफर्ट डालता हूँ पीछे से। अब वो कर पाता हूँ मैं नहीं कर पाता, वो टेंडर हमारे हाथ में आना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है कि रोहित एक पार्टी रखने वाला है घर में, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट का शिकार हो चुका है। उसे लगता है कि टेंडर उसे ही मिलने वाला है। तब रीत उसे समझाती है कि जीत से पहले कभी भी जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए। हमें एक टेंडर मिलने वाला है तो रोहित बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है उसके लिए, तो वो एक पार्टी थ्रो कर रहा है घर पे। तो रीत उसे वही कहती है कि अभी तक टेंडर मिला नहीं है तो इतनी जल्दी जीत का जश्न मत मनाओ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमें अपनी नज़र लग जाए। वैसे जश्न तो पहले बुआ जी ने भी खूब मनाया था, मगर अब उनकी बोलती बंद है। अगर रीत उन्हें कुछ खाने पीने के लिए भी देती है तब भी बुआ जी को रीत पर भरोसा नहीं होता। नहीं, मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं है। कल जो उसने मेरे साथ किया, मुझे वो कॉफिन में डालकर सारा वो मेरे ऊपर बिच्छू छोड़े, उसके बाद तो मुझे बहुत डर लग गया रीत से। वो जहर में लाकर भी ला सकती है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं जीऊँ या मरूँ। बुआ जी को बहुत डरा दिया रीत ने, और उनके ऊपर बिच्छू छोड़ के और उनको किडनैप करके रखा था, क्योंकि वो पूनम भाभी की गहने बेचने वाली थी और रीत नहीं चाहती थी कि पूनम भाभी के गहने बिके। तो बस अभी वो इतना ज़्यादा डर गई है कि अब वो रीत को नहीं लगता कि अब वो कुछ करेगी। रीत को अभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बुआ जी पलटकर वार नहीं करेंगी, क्योंकि बुआ जी का दौर फिर से जरूर आएगा और वो रीत के लिए एक बार फिर मुसीबत की जड़ बनेंगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।